अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। इंडिगो एयरलाइन का बहरान हुआ मजीद शदीद। आज भी 1000 से जायद परवाजें मनसूख। मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों को फौरी राहत पहुंचाने के लिए इक़दामात की दी हिदायत। सामान और पैसा रिफंड करने के लिए कल तक की दी मोहलत। हुकूमत ने एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। इंडिगो बहरान के दौरान रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। खुसूसी ट्रेनें चलाने, कई इजाफी कोचेस शामिल करने का फैसला। मुसाफिरों को परेशान देखकर कांग्रेस फिक्रमंद। मोदी हुकूमत पर की तनकीद, कहा न कोई जिम्मेदारी न जवाबदेही। सरकार आखिर कर क्या रही है? बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश में सख्त तरीन सिक्योरिटी। कोई नाखुशगवार वाकया नहीं। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी और ओम बिरला का अंबेडकर की बरसी पर खराज अकीदत। कांग्रेस कायदीन ने भी पेश किया खराज। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंडिगो एयरलाइंस गुज़िश्ता 5 दिनों से शदीद बहरान की जद में है। अब तक मजमूई तौर पर हज़ारों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। सिर्फ 5 दिसंबर को ही इंडिगो की तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गईं और आज अब तक तकरीबन 500 परवाजें मनसूख किए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं। तशवीशनाक बात यह है कि रद्द हुई परवाज़ों के मुसाफिरों को रिफंड मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल होने से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, भोपाल और दीगर शहरों में एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का आलम है और मुसाफिरों ने शदीद तरीन मुश्किलात की शिकायतें की है। ट्रेन से 4 दिन लग जाता है और वो भी कंफर्म सीट मिलेगी नहीं। अब ये जो 8 तारीख का बता रहे हैं वो भी कंफर्म नहीं। इसलिए अभी तो दिक्कत ये है कि अभी देखते हैं, अगर ये जो हो जाता है तो 8 तारीख तक तो वेट करना पड़ेगा और हमको यूनिट में जाके इसका जवाब भी देना पड़ता है और बड़ी समस्या, मतलब अफसर के आगे बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर वो अफसर जब समझते हैं हमारी समस्या को तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा क्या है कि अगर हमारे को पनिशमेंट भी दे सकते हैं इस बात का कि भाई आप लेट हैं तो आपको विदाउट पे कर देगा, या समझ लो कि विदाउट पे में ऐसा है कि फिर हमको और डबल नुकसान हो जाता है। एक तो फ्लाइट से जो ये नुकसान हुआ, ऊपर से वो विदाउट पे करेंगे तो हमारे को डबल नुकसान हो जाता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं। टेंशन में रहता है फौजी, इसलिए इसकी सुविधा थोड़ी इसके फौजी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए जाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरा बोर्डिंग पास भी है। अब पिछले 2 दिन से मैं चक्कर काटा और ढीले मैं परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं सहायता मिला, न खाना है, न दाना है, न पानी है, सब कुछ अपना है। क्या बोल रहा मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कह रहा है कि कल जाएगा, कल अब रात भर जागो, यहीं सो, यहीं बैठो, और फिर कल आने के बाद बोल रहा है कि कैंसिल है। एंड डोंट नो कि अभी ये मुझे मोबाइल मतलब बेंगलोर से उदयपुर भी टाइमली मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड परसों भी मुझे जो फ्लाइट था मेरा हैदराबाद से, वहां पे मैंने 12 आवर्स मैंने वेट किया था डिपार्चर के लिए। सो वेरी हेप्टिक फॉर मी। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, खाने पीने के लिए परेशान हो रहे हैं। अंदर ऑलरेडी इतना कॉस्टली है लोग सब। सो इंडिगो को देखना चाहिए स्टाफ का थोड़ा सा arrangement ka. To Delhi, in case if one day before they would have told that your flight may get delayed and cancelled. The Singapore flight, the flight was already there, but there was only one pilot. So for last 2 hours we were just waiting for another pilot to come. So there was a pilot, but due to some work and rest hours they could not comply. Then the pilot changed, and that's how the 2 hours flight got delayed.
and the connecting flight got missed. Now the flight, rescheduled flight to Coimbatore came. The moment I went to enter inside, they told this is also cancelled. So now I'm checking any luck if I can get any other. Otherwise, what to do I don't know. इंडियन आर्मी हूँ। तो आपका फ्लाइट भी कैंसिल हो गया? मुझे यहाँ कल रात तक कोई मैसेज नहीं था, तो फैमिली बच्चे लेके सिलचर जाना था। यहाँ आने के बाद कैंसिल बता रहा है। मुझे बहुत खराब लगा है। इंडिगो का? इंडिगो। मतलब सिलचर आपके साथ और कौन कौन थे? आपके साथ और कौन कौन जाने वाले थे? बच्चे और फैमिली। तो कब से आप लोग वेट कर रहे थे? कल का भी कैंसिल हुआ? हमारा टाइमिंग था 8:30 बजे था। हम यहाँ पे 4 बजे पहुँच चुका है। तो यहाँ पर आकर यहाँ पे आने के बाद कैंसिल बता रहा है। मुझे बहुत खराब लगा। तकलीफदेह बात यह भी है कि कैंसिल हुई परवाजों के मुसाफिरों को रिफंड मिलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो के इस रवैये पर मरकजी वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। वजारत ने इंडिगो को हिदायत जारी की है कि वो कल 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी ज़ेर इल्तिबार रिफंड को यकीनी बनाए, यानी इतवार की शाम 8 बजे तक रद्द परवाजों के मुसाफिरों को टिकट की रकम मिलने का इम्कान है। हेल्प 24/7 के अलावा वजारत ने 24 लाइन नंबर जारी किया है ताकि मुसाफिरों की परेशानियां कम हो सके। मुसाफिरों को होटल में ठहरने, खाने और मुतबादिल ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों के सामान से मुताल्लिक भी वजारत ने इंडिगो एयरलाइंस को कुछ अहम हिदायतें जारी की है। वजारत ने कहा है कि 48 घंटों में कस्टमर तक उनका सामान पहुंचना चाहिए। वजारत का यह भी कहना है कि एयरलाइंस को सामान के लिए मुसाफिरों को फोन करके राब्ता करना होगा और घर तक सामान पहुंचाना होगा। फिजाई मुसाफिरों को बेयारो मददगार और परेशान देखकर कांग्रेस ने फिक्रमंदी जाहिर की है। मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए इस अहम अपोजिशन पार्टी ने कहा कि मोदी हुकूमत और उनकी वजारत बराए शहरी हवाबाजी मंजर से गायब है, न कोई जिम्मेदारी न ही जवाबदेही। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्टें जारी की हैं जिसमें न सिर्फ मुसाफिरों की दिक्कतों को सामने रखा गया है बल्कि बद इंतजामी पर भी अफसोस जाहिर किया गया है। पार्टी का कहना है कि आज इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी सभी परवाजें रद्द कर दी हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों में 1300 से जायद परवाजें कैंसिल हो चुकी हैं। बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन परेशान हैं। मुसाफिर घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मुसाफिरों को न खाना मिल रहा है और न ही पानी। मोदी हुकूमत पर हमलावर होते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत और उनकी वजारत बराए शहरी हवाबाजी मंजर से बिल्कुल गायब है, न कोई जिम्मेदारी और न ही जवाबदेही। मोदी हुकूमत ने मुसाफिरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। पूरे मुल्क में इंडिगो एयरलाइंस और कई दूसरी एयरलाइंस की परवाजें मनसूख होने के बाद अचानक लाखों मुसाफिरों ने रेलवे का रुख किया है। बढ़ती भीड़ और टिकटों की ज्यादा मांग को देखते हुए हिंदुस्तानी रेलवे ने फौरी तौर पर एक अहम कदम उठाया है। रेलवे ने कई रूट्स पर ट्रेनों में इजाफी कोचेस शामिल करने, इजाफी दौरे और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसकी वजह मुसाफिरों को राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। परवाज़ों की मनसूखी का सबसे ज़्यादा असर जुनूबी हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है, जहां रेलवे ने सलाहियत बढ़ाने के लिए खुसूसी तैयारी की है। जुनूबी रेलवे ने 18 ट्रेनों में इजाफी कोचेस शामिल किए हैं। कई अहम रूट्स पर स्लीपर और चेयर कार सीटों की तादाद में भी इजाफा करके मुसाफिरों के लिए इजाफी सीटें दस्तयाब कराई गई हैं। इसकी वजह से बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बतूर और त्रिवनंतपुरम जैसे शहरों का सफर दोबारा शुरू हो चुका है। Initially scheduled at 10:30, then it was postponed to 5, then it was cancelled. But there is no proper response from Indigo or from the government authorities. They asked us to collect the luggage. The luggage they kept it in like a junk. So we are. It's very difficult for us to find the luggage. Now I paid a huge cost to traveling to Bangalore to attend my in-laws funeral. And one thing I observed is government or this DGA is they're not at all taking any action. It's a very pathetic situation. It's a chaos in the airport. Sir, due to delay and due to cancellation. Due to cancellation. Yeah. Yeah.
facing here means there is no proper communication. Still now, I didn't get any cancellation message. If I ask them whether my ticket will be refunded or it's not there. Inside also there is no proper food. So they gave some snacks. It's good for me, but many people were having kids and elderly people. They doesn't have any support from Indigo or from the authorities. Sir, any demand from airport authority? No. You see, if people are asking some question, they are sending the border reserve people. They are coming and they're trying to suppress the people. They are not asking anything towards the Indigo people. So they're trying to suppress the people. They are not giving any. So you are waiting for your flights. Your flights. By what time you are waiting here? And So when you are waiting for I was landed here early morning 2 o'clock. Still now 2 o'clock. Still now, Still you are waiting for Still the I'm- next flight. No, I booked the flight to SpiceJet by paying 35,000 from here to Bangalore. Yes. So by Still you are waiting. so my flight is early morning 2 o'clock. So the funeral is waiting for me in my hometown. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर व राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने हफ्ते को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वाक़े प्रेरणा स्थल में नस्ब उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर करके खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महापरिनिर्वाण दिवस में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को याद करता हूँ। इंसाफ, बराबरी और आईनी उसूलों के तय उनकी दूरअंदेश क़यादत और उनकी अटल वाबस्तगी हमारे कौमी सफ़र को मुसलसल सिमत देती रहती है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की लीडर और लोकसभा रुकन प्रियंका गांधी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बसद खुलूस सलाम पेश करते हुए उन्हें याद किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज सुबह अपनी एक पोस्ट में कहा, हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून, मशहूर वकील, सियासतदान और आइन के मेमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें बसद खुलूस सलाम पेश करती हूँ। तारीखी बाबरी मस्जिद की यौम शहादत के मौके पर उत्तर प्रदेश में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जबकि मथुरा, काशी, वाराणसी और अयोध्या में जायद फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। उधर मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल रुकन असेंबली हुमायूं कबीर ने हफ्ते के रोज़ मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में बाबरी मस्जिद तर्ज की मुजवज़ा मस्जिद का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने स्टेज पर मौजूद उलमा इकराम के साथ रिबन काटा, जबकि हज़ारों की तादाद में जमा आवाम की जानिब से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए गए। साबिक़ रुकन असेंबली हुमायूं कबीर का कहना था कि इस तकरीब को सबोताज करने की साजिशें रची गई, मगर लाखों लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। क़ब्ल अज़ीज़ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, मैं बेलदांगा में मस्जिद का संग बुनियाद रखूँगा, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हम कोलकाता हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रोग्राम में रुकावटें डालने और तशद्दुद भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जनूबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला से आने वाले लाखों अफराद ऐसी साजिशों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना देंगे। ये पुरअमन तकरीब होगी। आइन के मुताबिक इबादतगाह कायम करना हमारा दस्तूरी हक़ है। 2000 से ज़ायद रज़ाकार ड्यूटी पर तैनात हैं। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंडिगो एयरलाइन का बहरान हुआ मजीद शदीद, आज भी 1000 से जायद परवाजें मनसूख, मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों को फौरी राहत पहुंचाने के लिए इक़दामात की दी हिदायत, सामान और पैसा रिफंड करने के लिए कल तक की दी मोहलत। हुकूमत ने एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। इंडिगो बहरान के दौरान रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, खुसूसी ट्रेनें चलाने, कई इजाफी कोचेस शामिल करने का फैसला।
मुसाफिरों को परेशान देखकर कांग्रेस फिक्रमंद। मोदी हुकूमत पर की तनकीद, कहा न कोई जिम्मेदारी न जवाबदेही। सरकार आखिर कर क्या रही है? बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश में सख्त तरीन सिक्योरिटी, कोई नाखुशगवार वाकया नहीं। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी और ओम बिरला का अंबेडकर की बरसी पर खराज अकीदत, कांग्रेस कायदीन ने भी पेश किया खराज। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।